प्यारे बच्चों, अभी हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख रहे थे और पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो उसको हम लोग किस में बनाते हैं? प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, जैसे मैंने लिखा ही सिंग्स अ सॉन्ग। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये मुख्य क्रिया होती है जिसमें एस यूज करते हैं, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगाते हैं। इसको अगर पैसिव में बनाना होगा तो पहला स्टेप, सबसे पहला काम आपको पता है क्या करते हैं? ये जो ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहला काम हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? क्या या किसको जोड़ते हैं? तो क्या गाता है? कोई गीत या गाना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां हम क्या लिख देंगे? अ सॉन्ग। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव प्रेजेंट में बनती है केवल, तो प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं? इज बात। तो इस सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट की वर्ब लगाएंगे। ये सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। अगर ये प्लूरल होता तो आर लगा देते और आई होता तो एम लगा देते। ठीक है इतना? आसान इज। अब दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम, ये जो वर्ब दिया है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद आपने क्या किया? इज एम आर का यूज किया। थर्ड स्टेप, आपको ये जो क्रिया दिया है, जो वर्ब दिया है, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो इसमें क्या करना, हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। और ये वर्ब कैसे चलते? सिंग, sang, sung। तो यहां हम क्या लिखते हैं? संग लिखते हैं। ठीक है। और एट लास्ट हम क्या करते हैं? ये जो सब्जेक्ट दिया होता है इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ आपको पता है हिम हो जाएगा, और जब ये हिम हो जाएगा तो यहाँ एक प्रीपोजिशन लगा दोगे आप, और याद रखना को क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी डूअर के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ बाई लगा जाता है। इसलिए आप यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन का यूज करोगे, ये ध्यान रखना। जब भी कोई व्यक्ति होता है कार्य करने वाला तो बाई लगाते हैं। अच्छा, यही किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह से कोई काम करते हैं, जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूँ तो वहाँ पे विथ लगाते हैं ना। और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी में विथ, इन, बाई ऐसे यूज करते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो एट लास्ट हम लोग क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके पहले क्या करते हैं? यहाँ बाई प्लस कर देते हैं। बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट को चेंज करके और यहाँ बाई लगा देते हैं। या आप इसको ऐसे कर लो कि सब्जेक्ट को लिखेंगे और यहाँ प्लस बाई कर लेते हैं, तो ये काम कर लेते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हम दिमाग में रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इतना हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करें। या अगर आप को मैं इसके निगेटिव बताऊं, जैसे ये ही सिंग से सॉन्ग था, अगर इसका निगेटिव दे दे तो आपको पता है निगेटिव क्या होगा? वो गीत नहीं गाता है। इस कंडीशन में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। जो निगेटिव हो गया इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाना। आप इसमें ऑब्जेक्ट पता कर लो, क्रिया में क्या या किसको जोड़ो। अगर वो नहीं गाता है, क्या नहीं गाता है? क्या नहीं गाता है? और गीत नहीं गाता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको यहाँ लिख देंगे। फिर सेकेंड नंबर पे आपको लिखना इज एम आर में से कोई सिंगुलर है तो आप क्या लगा दो? इज, और यहाँ नॉट है तो नॉट। मतलब ये जो डज है इसके जगह पे इज, एम या आर जो भी होगा न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखते हैं।
अंत में आपको पता है जब ही का हिम बनाएंगे तो किसी डूअर के साथ बाई लगाते हैं, इसलिए यहाँ बाई हिम लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही डज नॉट हेल्प मी, ऐसा है। अब इसको चेंज करना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप वही होगा आपका, क्या करोगे, ये जो मी है ना, मी को आप सब्जेक्ट बनाओगे, तो मी को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, अब आई के साथ तो इजी लिखेंगे नहीं, आई के साथ तो एम लिखेंगे। देखिए एम यहाँ, तो आप यहाँ डच की जगह पे एम नेगेटिव है तो आप नेगेटिव बना दो। और इसका थर्ड फॉर्म हेल्प, और अंत में जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये प्रीपोजिशन लेगा, और प्रीपोजिशन आपको पता है क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, हिम लगा दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव और नेगेटिव सीखा हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं हम लोग यस नो टाइप, और दूसरे को कहते हैं हम WS टाइप। एस नो टाइप जिसकी बिगिनिंग जो होती है इससे होती है डू या डज से होती है, डू या डज से होती है। जैसे डू यू हेल्प देम, जब ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा ना, जैसे नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं ना, वैसे इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो क्या आप उन लोगों की सहायता करते हो, तो आपको केवल क्या करना पड़ेगा, यस या नो, तो ये यस नो टाइप का है। इसको अगर पैसिव में चेंज करना होगा तो आप ये देखिए, ये ध्यान देंगे कि ये जो सब्जेक्ट है आपको पता है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, और दे के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब पहले है तो आप भी पहले यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा ना, तो आर दे और इसका हेल्प, और अंत में यू को आप यहाँ लिखोगे, आपको पता है सब प्रीपोजिशन लगाएंगे, यस लगा दो प्रीपोजिशन, क्या हो जाएगा, आर दे हेल्प बाई यू। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम बना लेंगे। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, इसमें लिखा डज रीना रीड द रामायण, या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। किसी भी जो रिलीजियस बुक होती है, धार्मिक पुस्तक या कोई ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ हो गई, उसके पहले पढ़ा जाता है, तो इसलिए मैंने याद रखा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के पास जाएगा, इंटरचेंज होगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा। तो पहले हम इसके नीचे यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, द रामायण। क्या, अब ये सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये ऐसे चलता है, अंत में ये रीना तो इधर जाएगी तो प्रीपोजिशन लगेगा बाई, और लिख देंगे रीना, ऐसे। समझ में आ रही बात ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, जो प्रश्न पूछने का काम करता है, विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। कह रहा है कि विच बिगिंस डू या डज, जो किससे शुरू होते हैं, डू या डज से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा यू है तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ हमने डू लगा दिया। यहाँ आपने देखा दे प्लूरल है, अरे यू, तो ये पैसिव में प्रेजेंट में बनेगी तो ये हमारा इसका लिखा मैंने, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये जो लगाया। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको चीजें। चलिए इसका सेकेंड टाइप को भी हम लोग देख लेते हैं ये पे। और बात यस नो टाइप की करूँ मैं तो सेम यही स्ट्रक्चर होगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगे कि अगर किसी सेंटेंस में जैसे आ गया कि वाई डू यू हेल्प देम, वाई डू यू हेल्प देम, ऐसे हो गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सेम वही काम करते हैं। देखो सबसे सरल तरीका बता रहा आपको, कर्ता और क्रिया की पहचान कर लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिए। मतलब यहाँ से शुरू करिएगा, सब्जेक्ट जहाँ से दिया है तो ये देम यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दे है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे, इसको यही उतार लेना। ठीक, WH वर्ड को सेम यही उतार लेना। अब इतना आप बना लिए, ये वाली जो लाइन थी यहाँ खत्म हो गई। अब इसका थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, अंत में ये बच गया, यू इधर जाएगा तो आपको पता है सर बाई लगाएंगे और ऑब्जेक्ट बना देंगे तो यू हो जाएगा। ठीक, तो बाई आर दे हेल्प्ड बाई यू, ऐसे हो जाएगा। ठीक, सेंटेंस और देखते हैं लोग। एक सेंटेंस और देखते हैं लोग। When does he play cricket? प्ले क्रिकेट, एक चीज ध्यान रखिएगा, खेल के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे ए या एन या द नहीं लगाओगे। अब देखो साथ क्या करेंगे, सेम वही काम करना, सब्जेक्ट से शुरू करना आपको। तो देखो ये सब्जेक्ट है आपका और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ आएगा, क्रिकेट आ जाएगा इस सब्जेक्ट के पास, इंटरचेंज होगा तो क्या लिखा क्रिकेट। अब ये सिंगुलर है तो ये इन्वर्जन होगा, इसको इन्वर्जन कहते हैं ना। एक चीज और आप सीख लीजिए, ये जो क्रिया कर्ता से पहले आते हैं इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये इन्वर्जन होगा, मतलब इंट्रोगेटिव जब भी होगा तो इन्वर्जन होगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, इज लगा देंगे। और ये WH वर्ड जो है इसको सेम ऐसे ही उतार देते हैं। अब इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो प्ले बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे और यही बाद में जाएगा तो क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो जगह व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाई हिम। तो इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। अगर समझ में आ रही है तो फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।